लाइव है। नमस्कार, फॉलो अप के इस लाइव में आपका स्वागत है। 5 बजने में महज 5 मिनट लेट है। इस वक्त झारखंड से रिलेटेड 2 बहुत ही बड़ी खबरें निकल कर के सामने आ रही है। एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संबंधित है और दूसरा डुमरी उपचुनाव से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने समन किया है। 14 अगस्त को उनको ईडी ने अपने दफ्तर में बुलाया है। ईडी का दफ्तर एयरपोर्ट स्थित जो कार्यालय है वहाँ पे बुलाया गया है। दरअसल जो खबरें हैं उसके मुताबिक ज़मीन घोटाले मामले में यह समन ईडी ने किया है मुख्यमंत्री को। और आपको मालूम है कि इसके पहले भी बीते साल यानी कि 2022 में 18 नवंबर को भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के दफ्तर गए थे। उस वक्त दूसरा मामला था खनन, अवैध खनन का जो को लेकर के जिस तरीके से ईडी कार्रवाई कर रही थी पूरे राज्य भर में, और अभी भी वो कार्रवाई जारी है। उस मामले में 18 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय गए थे। इस बार जो खबरें हैं उसके मुताबिक 14 अगस्त यानी कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुलाया गया है ईडी का दफ्तर। और वहाँ पे ज़मीन घोटाले से में जो अभी जांच चल रही है, और अब तक इस जांच में तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको मालूम है कि रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, कारोबारी अमित अग्रवाल और न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल जो है इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। इनके साथ साथ और भी कई लोग जो है गिरफ्तार हुए हैं। दर्जनों गिरफ्तारियां इसमें हुई है। और जो इनपुट्स है ईडी के पास उसके मुताबिक जो खबरें हैं वो ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के लोग भी हैं जो हैं इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि जब ईडी दफ्तर मुख्यमंत्री जाएंगे या फिर समय लेंगे ये तो बाद में स्पष्ट होगा, लेकिन अभी जो खबरें आ रही है वो यही है। और एक लाइन में अगर इसको आप समझ पाएँ तो खबर ये है कि ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेज दिया है और 14 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का कार्यालय बुलाया गया है। दूसरी ओर डुमरी उपचुनाव की घोषणा हो गई है। चुनाव आयोग ने इसका ऐलान कर दिया है। 5 सितंबर को मतदान होंगे डुमरी में और 8 सितंबर को डुमरी का विधायक कौन होगा वो तय हो जाएगा, यानी कि 8 अगस्त को मतगणना होगी। आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद डुमरी उपचुनाव पर नज़र बनाए हुए रख रहे हैं। हम लोग जो रोज़ाना रात 9 बजे फॉलो अप पे लाइव करते हैं उसमें भी कल हम लोगों ने जिक्र किया था कि बीते कल यानी कि सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बेरमो में कार्यक्रम किए। हालांकि वो डुमरी से सटा हुआ इलाका था और उन्होंने वहां पे ऐलान भी किया कि जगन्नाथ महतो के नाम से मेडिकल कॉलेज होगा, बोकारो का मेडिकल कॉलेज। और लगातार जो है मुख्यमंत्री वहां पे कार्यक्रम कर रहे हैं। तीसरा कार्यक्रम कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वहां पे कल किया था और आज डुमरी उपचुनाव की घोषणा भी हो गई है। तो ये जो 2 बड़ी खबरें हैं झारखंड से वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो दर्शक अभी जुटे हैं वो लाइव का कैप्शन पढ़ लें। और फिर से एक बार लाइव समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ईडी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने दफ्तर बुलाया है। इसके लिए समन भेजा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को और बताया यही जा रहा है कि 14 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर जा सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के पास ये अधिकार है कि वो समय भी ले सकते हैं, क्योंकि पिछले दफ़ा भी जब उनको बुलाया गया था तो 2 बार उन्होंने समय लिया था और तीसरे दफ़ा वो जो है 18 नवंबर को मुख्यमंत्री गए थे 2022 में ज़मीन अवैध खनन मामले में। तो ये बड़ी खबरें हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं, इसलिए इस वक्त लाइव आना पड़ा। और फ़िलहाल अगर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो मुश्किलें जो कम होती हुई दिखाई दे रही थी, समाप्त होती हुई दिखाई दे रही थी मुख्यमंत्री की, वो फिर से एक बार जो है अब बढ़ती हुई दिख रही है। और ये कल से ही इस तरीके की खबरें निकल कर के आ रही थी कि कोई बड़ा जो है ईडी बड़े नेताओं को जो है समन करने जा रही है। और आज थोड़ी देर पहले जो है एक तरीके से ये कन्फर्म हो गया कि मुख्यमंत्री हेमंत ही वो बड़े नेता हैं जिसको ईडी बुलाने जा रही है और 14 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को वहां जाना है ईडी के समन के मुताबिक। तो इसको देखिए कि ये जो कई सारी जो गिरफ्तारियां हुई है इसमें,
पूर्व डीसी छवि रंजन से लेकर के कारोबारी अमित अग्रवाल और विष्णु अग्रवाल जैसे जो बड़े चेहरे अब तक इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है वो एक तरीके से ईडी जो है तलाश रही है, और ये जो पूरे जांच में जो दावा किया जा रहा है वो भी ये दर्शा रहा है कि ईडी अगर मुख्यमंत्री को समन किया है तो जाहिर सी बात है कि ज़रूर कोई ना कोई ठोस जो है सबूत ईडी के पास मिला होगा इस ज़मीन घोटाले मामले में। तो ये मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है। हालांकि पिछले दफ़ा जब ईडी दफ्तर मुख्यमंत्री जा रहे थे तो उसके पहले मुख्यमंत्री आवास में उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग किया। हालांकि उस दौरान उन्होंने कोई सवाल नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने बाकायदा ईडी के इन जांच को लेकर के जो है कई सारे सवाल खड़े किए थे। और उस वक्त चूँकि अवैध खनन मामले में वो गए थे ईडी दफ्तर, तो उस दौरान उन्होंने सवाल किया था कि जिस तरीके से एक पूरे राज्य भर में जो है माहौल ख़राब किया जा रहा है और इस सेंट्रल एजेंसियों के माध्यम से कि दूसरे जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी झारखंड में नहीं आना चाहते हैं। तो अब जबकि कल ही यानी कि सोमवार को ही जब मुख्यमंत्री बोकारो के चंद्रपुरा में जब कार्यक्रम कर रहे थे बेरमो विधानसभा में, तो उन्होंने एक बात कही कि जब से मेरी सरकार बनी है तब से जो है मेरी सरकार गिराने की साजिशें चलती रही है, और ये जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं, चाहे वो ईडी की हो या फिर सीबीआई की किसी और उनके दूसरे दल के सहयोगियों के ऊपर, या फिर आईटी की जो कार्रवाइयाँ हैं, इसको सरकार, मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी दलों के द्वारा जो है पॉलिटिकल कार्रवाई के तरीके से वो पेश किया जाता है। और वो बताया जाता है कि ये जो भी कार्रवाई की जा रही है ईडी के तरफ से या सेंट्रल एजेंसियों के तरफ से, वो जानबूझ कर के ये प्रताड़ित किया जा रहा है और एक तरीके से पॉलिटिकल डेंट करने की कोशिश जो है वो किया जाता रहा है। ऐसा हमेशा से, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हों या फिर कांग्रेस के लोग हों या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दूसरे जो करीबी लोग हैं, वो लोग मीडिया में इस तरीके का बयान देते हैं। तो अब जबकि ये खबरें अब स्पष्ट हो गई है कि 14 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर बुलाया गया है, इसके बाद फिर से अब राजनीति शुरू हो जाएगी। सत्ता पक्ष जो अभी इंडिया गठबंधन जो नया नाम पड़ा है उसके तरफ से कई सारी चीज़ें कही जाएंगी, और जो विपक्ष में मुख्य विपक्षी पार्टी है भाजपा, वो भी अपने तरीके से इस चीज़ को जो है पेश करेगी। लेकिन फ़िलहाल और जो बड़ी खबर है वो यही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने बुलाया है, 14 अगस्त को उनको अपने दफ्तर आने को कहा है। दूसरी जो बड़ी खबर है वो है कि डुमरी में 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 सितंबर को मतगणना होगी। शुक्रिया।